ये घर पे तो सीएम साहब ने बड़ी हमें मुतमईन नहीं किया कि हम लोग भी जाएंगे ना। जब हम नहीं भी जाना चाहते तो जो हमको टाइम है अभी सितंबर तक, तो हम जब चाहे करेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कल से जो है ना। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के नुमाइंदा मुस्लिम मजहबी शख्सियतों और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के एक वफद ने आज रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके CA, NPR और NRC के खिलाफ रियासती असम्बली में क़रारदाद की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि हुकूमत तेलंगाना के इक़दाम से मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी दूर हुई है। वफद ने, जिसकी क़यादत सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन ओवैसी ने की, चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वे 1 अप्रैल से कबल NPR पर रोक लगाने से मुतालिक हुकूमत के इक़दाम का ऐलान करे। मुसलमानों के वफद ने कोरोना वायरस के आम होने से रोकने के लिए हुकूमत के इक़दाम की सिताइश की और कहा कि रियासत के मुसलमान हुकूमत के इक़दाम की न सिर्फ तायीद करेंगे बल्कि उस पर अमल करेंगे। चुनांचे वफद ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि रियासती मुसलमानों ने शब मेराज, शब बारात और शब कदर के मौके पर आम इज्तिमात और जलसों को मनसूख करने का ऐलान किया है। नीज़ जुमा के इज्तिमात को भी मुख्तसर और महदूद करने का फैसला किया है तावक्त के हालात बेहतर न हो। वफद में शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान, सदर रियासती जमीयतुल उलमा असद मदनी ग्रुप हाफिज शब्बीर अहमद साबिक MLC, अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, कन्वीनर यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी रहीमुद्दीन अंसारी, सदर मजलिस उलमाए दक्कन कबूल पाशा खादरी शुत्तारी, सदर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप मुफ्ती गियासुर रहमान, नायब सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर, कन्वीनर शोबे खवातीन मुस्लिम पसंद बोर्ड डॉक्टर अस्मा जहरा, शिया आलिम दीन निसार हैदर आगा, सदर खादरिया इंटरनेशनल फाउंडेशन मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी, मुनीरुद्दीन मुख्तार, आले मुस्तफ़ा अली खादरी और दूसरे शामिल थे। माहिर माशियात आमिरुल्लाह खान ने चीफ मिनिस्टर को कोरोना वायरस से होने वाले माशी नुकसान से वाकिफ करवाया और कहा कि ये बीमारी से ज्यादा जो कोहराम मचेगा वो खतरनाक साबित हो सकता है। ओके, आज एक डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात किया है, जिसमें मुफ्ती खलील अहमद साहब जामे निज़ामिया के, हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब जमीयत उलमा के, खादरी साहब खादरिया फाउंडेशन के, निसार हैदर आगा साहब, रसूल हुसैन मुश्तैदी साहब, हामिद मोहम्मद खान साहब जमात इस्लामी के, और अली पाशा जाफर पाशा साहब तामीर मिल्लत के, ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, मुफ्ती गयास साहब अंसारी साहब जाफर, और अब्दुल खादिर साहब तबलीगी जमात के, मुफ्ती सादिक मोहुद्दीन साहब। तो हम लोग चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा किए। CAA, NPR, NRC के जो रेजोल्यूशन पास हुआ, हम तमाम ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि 1 अप्रैल से पहले हुकूमत तेलंगाना जो भी कानूनी इक़दाम करना है उस सिलसिले में वो इक़दाम करेंगे। और हमने चीफ मिनिस्टर से पूरा कोऑपरेशन हमने दिया है जो कोविड-19 के सिलसिले में जिसकी रोकथाम के लिए, और हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि जो भी इक़दाम गवर्नमेंट लेगी हम उसकी तायीद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी वबा है, वायरस है। और मैं चाहूँगा कि हमारे आमिरुल्लाह खान साहब और उनकी वाइफ मोहतरमा सलीमा रिजवी, इन दोनों ने सबसे पहले इस मुल्क में इस कोविड वायरस के बारे में लिखा। अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नोटिस नहीं लिया। मैं चाहूँगा कि इन शॉर्ट आमिर भाई इस बारे में जो चीफ मिनिस्टर को कहा गया है वो बताएंगे आपको। शुक्रिया असद भाई। हम ये बताना चाह रहे थे कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो, और तेलंगाना एक ऐसा स्टेट जहाँ पे अभी हम महफूज हैं, और ये इस वजह से है कि हमारे शहर और हमारे स्टेट में हमने बहुत अच्छे स्टेप्स शुरू से ही ले लिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद असेंबली में कहा कि ये बड़ा इशू है। बाकी चीफ मिनिस्टर्स डर रहे थे कि पैनिक हो जाएगा, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, और अब हमको चाहिए कि यही हम आगे ले जाएं। हमको ये जरूरी है ये समझना कि ये बहुत बड़ा मसला है।
یہ مسئلہ جو اب مہاراشٹرا میں دیکھ رہے ہیں ہم یا یوپی میں دیکھ رہے ہیں، یہ اب حیدرآباد میں بھی ہو سکتا ہے، تلنگانہ میں بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم سب لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہو سکتا ہے، any measure that needs to be taken, nothing is beyond our purview. We can take any measure. If we want to stop everything, if we want to stop people coming to mosques to pray, we are ready for that. It is very important for us to realize that this epidemic can just go hypertensive, and the graph can just take us anywhere, and therefore we have to be ready. The Chief Minister and the police and the municipality has started doing some work, but much more needs to be done. It will be unfortunate if even one person dies. And to stop that, everybody, all of us in this delegation, promised the Chief Minister that anything that he wants us to do, anything that he thinks we should be doing, we will do. There is nothing that stops us from stopping any public gathering in the state of Telangana, which should remain as it is, an island of peace, harmony and health in the country of India. میں ہمارے حافظ پیر شبیر صاحب کو 2 منٹ بولیں. دیکھیے سی ایم صاحب سے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ہم 1 اپریل سے جو ہم لوگ آئیں گے گھر پہ، تو سی ایم صاحب نے بڑی ہمیں مطمئن نہیں کیا کہ ہم لوگ بھی جائیں گے نا. جب ہم نہیں بھی جانا چاہتے تو جو ہم کو ٹائم ہے ابھی سپٹمبر تک، تو ہم جب چاہے کریں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے کل سے جو ہے نا پورے ڈسٹرکٹ میں، یعنی منڈلوں میں اور تلنگانہ کے منڈلوں میں، یہاں تک کہ ضلع کے اندر اور جو ہے نا دیہات میں تک بھی ہم نے یہ بات پہنچا دیا کہ مساجدوں کے تعلق سے لوگ کس طرح رہنا چاہیے. یہ جو بیماری پھیل رہی ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم جتنا چاہے روک سکے، صفائی کر لیں تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے حامد محمد خان صاحب جماعت اسلامی. آج سی ایم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. سب سے پہلے تو جو ریزولوشن پاس کیا گیا اس کا شکریہ ادا کیا گیا، اور پھر ان سے یہ بھی خواہش کی گئی کہ جلد سے جلد وہ NPR پر اسٹے لگانے کے لیے GO بھی جاری کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف GO ہی جاری نہیں کروں گا، بلکہ جس طرح 25 دسمبر 2019 کو ہم نے کہا تھا کہ بہت بڑا ایک پروگرام ہم تمام ہی ہم خیال چیف منسٹرز اور تمام لوگوں کو بلا کر حیدرآباد میں کریں گے. تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور وہ بہت اس سلسلے میں ایکٹیو ہیں اور پازیٹیو ہیں. پھر یہ وائرس کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ہمارا پورا تعاون رہے گا، اور کیا اقدامات ہمارے طرف سے کیے جانے والے ہیں ہم نے کچھ ریٹن کے اندر بھی ان کو دیا ہے، اور وقف بورڈ کیا کرنا چاہیے وہ بھی کچھ ریٹن میں ان کو دیا ہے ہم نے. تو اس طرح آج کی یہ میٹنگ بہت ہی فروٹفل رہی. دیکھیے، آج ہماری اس میٹنگ میں تمام علماء اور تمام مشائخ حضرات، تمام تنظیموں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی ستائش کی گئی اور بھرپور تعاون کا وعدہ کیا گیا. اور اس سلسلے میں ہم شکریہ ادا کیے. چیف منسٹر صاحب نے جو ہے یہ CA وغیرہ کے بارے میں جو قانون منظور کیا اس کا شکریہ ادا کیے، اور اس بیماری کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں بھرپور کا تعاون کا ہم نے وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ ہم سب تعاون کریں گے. جعفر پاشا. السلام علیکم. آج دونوں وائرسوں کے سلسلے میں ہمارے CM صاحب سے گفتگو ہوئی. ایک مرکز کا وائرس اور ایک جو بیماری کا وائرس پھیلا ہے، یہ دونوں وائرسوں کے سلسلے میں ہمارے CM صاحب نے ہمیں اطمینان دلایا ہے، اور ہم تمام شادی خانے والوں کو اور تمام ایسے لوگ جو اپنے وقت کو بیکار کاموں میں گزار رہے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں اور شادی خانوں میں بھی زیادہ وقت اپنا مت گزاریں. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل جمعے میں بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مختصر عربی خطبہ ہوگا اور پھر نماز ہوگی. زیادہ وقت اس میں نہیں دیا جائے گا تاکہ لوگ، یہ بھی گزارش کی گئی ہے کہ ساتھ وضو کر گھر سے وضو کر کے نکلے اور اپنی سنتیں بھی ادا کر لے، اپنے ساتھ جانے نماز بھی لا لے. السلام علیکم. جی ہم نے سب سے پہلے NRC اور دیگر سیاہ قوانین کے تعلق سے اسمبلی میں چیف منسٹر صاحب نے جو قرارداد منظور کی ہے اس کی ہم نے ستائش کی اور اس کا خیر مقدم کیا.
اور میں اس کے ساتھ ساتھ جناب اسدالدین اویسی صاحب اور جناب اکبرالدین اویسی صاحب یہ دونوں قائدین کی جو ہے ستائش کرتا ہوں کہ ایسے سیاہ قوانین کے تعلق سے جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے جو انہوں نے اس میں جو ہے نمائندگی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. Dr. Asma Zahra, she is the woman in charge of All India Muslim Personal Law Board. She is a doctor by profession also. We met CM for two important things. First of all, we wanted to thank him for the resolution passed in the Telangana State Assembly. It was a relief for all the women across Telangana because NPR exercise itself created a lot of stress and tension in many of the women. So we congratulated him for the resolution which has been very historic and it has a huge impact across. Secondly, we extended our support from the community regarding whatever social religious gatherings that are going to be there. The community is standing with the leadership of the Chief Minister, Mr. KCR, to support and to stop COVID-19, and that's the assurance we have given him. Adab, I'm Elahi Hibtullah, I'm a film producer, and as you know, we met the Chief Minister today to thank him for making us feel proud as Hyderabadis, to say that we will not let religion come between us to live as proud citizens of this country. Second was, of course, COVID. We have stopped the shooting of our film because it's very, very dangerous that 150, 160 people get together every day, ek jagah pe, nahi malum kahan se aa rahe, or, you know, bichare, we don't know what we're dealing with. So, and we have stopped the shooting, but we have ensured all our daily wage workers that they will get their payment. It's not like आज shooting बंद हुई तो उन लोगों को कल से तनख्वाह नहीं मिलेंगी, सबको तनख्वाह मिलेंगी, सबको उनके daily wages मिलेंगे. And the Chief Minister has assured us कि खुदा ना खास्ता अगर वो वक्त हैदराबाद में आया, तेलंगाना में आया, तो the state will support daily workers as they should. Thank you. अब्दुल खादर साहब तबलीगी जमात के जिम्मेदारों में से हैं, वो भी एक दो लफ्ज़ बोलें. जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है चीफ मिनिस्टर साहब की को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत जो है बड़ा कदम उठाया है और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो आगे की भी ऐसे मुश्किलात में वो कदम उठाकर जो है सारे तेलंगाना के लोगों को सहूलत पहुंचाएंगे. दूसरी बात ये है कि जो है कानूनी जो सहूलतें हमको दी हैं, इससे जो हमारे बड़े अकाबरीन निज़ामुद्दीन नई दिल्ली के जो जिम्मेदार हैं वो बहुत मुतमईन है कि हमको बहुत सारी ये जो है कानूनी सहूलतें हमको यहाँ तेलंगाना के अंदर मिलती है. हमारे निसार आगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल शिया मजलिस उलमा ज़ाकिरीन तरफ से हमने ये ताउन के लिए कहा है कि जो कुछ इक़दाम आप उठाएंगे हम उसको इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे, और हमने कहा कि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, बसेस उसमें रोक लगाई जाए ताकि लोग अपने अपने घरों में रहे. और हमने शुक्रिया भी अदा किया है कि CA, NRC, NPR के लिए जो आपने इक़दाम उठाया. ज़ियाउद्दीन नैयर साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट तामीर मिलत. आज KCR से जो हमारी मुलाकात हुई, शहर हैदराबाद के नामवर उलमा इकराम मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की और हम तहे दिल से KCR के शुक्रगुजार हैं और उन जैसे सेकुलर नज़रियात को रखने वाले के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि सारे मुल्क में इस सेकुलरिज्म का जो है बोलबाला होने की ज़रूरत है, वरना फिर खबरस्त ताकतें कोशिश ये कर रही हैं कि मुसलमानों के वजूद को ख़त्म किया जाए. मुफ्ती ग़ा साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारे बैरिस्टर साहब की तवज्जो के नतीजे में मशाइखीन और उलमा इकराम का वफ़द CM की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके जो इक़दामात हैं CA, NRC और MPR के बारे में, उस पर उनके किरदार पर शुक्रिया अदा किया गया, इसलिए कि हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बका इस मुल्क के सेकुलर किरदार पर मुनहसिर है. ये पहली मरतबा दस्तूर पे हमला हुआ था, लेकिन इस सिलसिले में CM साहब की कोशिशें काबिल मुबारकबाद हैं. दूसरे कोरोना के सिलसिले में हुकूमत जो इक़दामात कर रही है हम उसके बिल्कुल साथ हैं और हमने भी कुछ मशवरे दिए हैं इस मूज़ी मर्ज़ से अपने
रियासत के आवाम को बचाने के लिए उम्मीद है कि सीएम साहब उसकी तरफ भी तवज्जो देंगे। जनाब कादरी साहब, हमने सीएम साहब को मुबारकबाद पेश की जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके साथ कोरोना वायरस के सिलसिले में हमने उनको बताया कि अंजुमन खादरिया का जो सालाना मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलसा होता है, जो कि 1952 से हर साल जो मुनक्कद होता है खिलवत मैदान पर, इस जलसे को हमने मनसूख किया है सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। ये हमने उनको इत्तला दी और सीएम साहब से ख्वाहिश की कि ये वायरस की वजह से जो भी मुतासरीन होंगे गुरबा, उनका ख्याल रखा जाए। थैंक यू बहुत बहुत। और हम तमाम तेलंगाना के अवाम से अपील कर रहे हैं कि ये कोविड-19 के लिए पब्लिक को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर, ये एक चैलेंज है तेलंगाना के अवाम के लिए और हम लोग इसको फैलने से रोकेंगे और जो जो सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बोलेगी, हम तेलंगाना की आवाम से अपील करते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करें और उसका ख्याल रखें और अगर हम रोक लेंगे इसको तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर, ये एक चैलेंज भी है तेलंगाना के अवाम के लिए कोविड-19, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसको रोकेंगे और इसका ये सब जानते हैं कि हाईली इन्फेक्शियस है और इसीलिए आप देख रहे कि इस्लामिक कैलेंडर में 2 अहम रातें होती हैं, 3, इसमें शब मेराज है और शब बारात है। इस सिलसिले में तमाम ने अपने अपने पब्लिक मीटिंग्स को कैंसल कर दिया है। कोई पब्लिक मीटिंग शब मेराज की नहीं होगी और सब उलेमा ने, मुफ्तियों ने कहा है कि फ्राइडे प्रेयर्स के लिए भी बहुत शॉर्टन फ्राइडे प्रेयर्स होगा, छोटा सा जो खुतबा होगा, और लोगों से अपील भी कर रहे कि आप एबोल्यूशन वजू अपने घर से करके आइए और सुन्नत भी पढ़ के वहीं से आइए। और तीसरा, शादी खानों के सिलसिले में हमने सीएम से कहा कि उसमें भी सीएम ने कहा कि उसको लिमिट कर देंगे और जो भी मैरिज होगा उनको कंसर्न पुलिस से इत्तला देकर एक टाइम रखना पड़ेगा, ज्यादा गैदरिंग नहीं होना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं कि गैदरिंग कम से कम हो ताकि ये इन्फेक्शन कोविड-19 का उसको रोका जा सके और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा नेशनल कैलामिटी भी बन सकता है और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी और हम सब मिलकर इसको रोकेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कमिश्नर टास्क फोर्स की नॉर्दर्न टीम ने रकम लेकर भागने के इल्जाम में डी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 90 लाख की रकम बरामद कर ली। वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के मुतवतीन 35 साला प्रकाश, जो कि एटीएम में पैसे डालने वाली गाड़ी का ड्राइवर है, अपने दीगर 3 साथियों को एटीएम चिलकलगुड़ा में कैश डालने में मसरूफ पाकर एटीएम कैश वान लेकर फरार हो गया था। एटीएम वैन लालागुड़ा फ्लाईओवर के पास पाई गई। मैनेजर सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड पी हरीश की शिकायत पर नॉर्दर्न टास्क फोर्स टीम ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक एटीएम बैंक रिफिलिंग के टाइम में एक ऑफेंडर 92 लाख कैश लेकर फरार हुआ था। उसको टास्क फोर्स और पब्लिक की मदद से हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसके पास से लगभग 90 लाख कैश का रिकवरी भी हुआ है। ये पूरा केस जो है ये चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन क्राइम नंबर 187/2020 अंडर सेक्शन 408 एंड 420 में रजिस्टर हुआ था, जिसमें कि अक्यूज्ड का नाम है दोंडापट्टी प्रकाश, सन ऑफ लेट डी वीराराजू, एज 35 ईयर्स। ये ड्राइवर का काम करता है SIPL कंपनी में, सिक्योरिटी एंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, साई नगर, नागौल। ये ओरिजिनली वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है।
और ये रीफिलिंग के समय बाकी लोगों को इंक्लूडिंग गनमैन और बाकी लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करके गाड़ी को यू टर्न करके दूसरे तरफ से लाने के भरोसा दिलाकर ये गाड़ी लेकर भाग गया। बाद में जब सीएमएस कैश मैनेजमेंट सर्विसेज सिस्टम और पूरी कंपनी पुलिस को कंप्लेन की, हर जगह अलर्ट किए, तो हमारे टास्क फोर्स कम से कम 28 टीम बनाकर एंटायर एरिया का सीसीटीवी कैमरा एनालिसिस किए, पब्लिक से कोऑपरेशन लिए और ये सब करके ये केस को डिटेक्ट किए। इस एंटायर प्रोसेस में लगभग बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा का वीडियो फुटेज एनालिसिस हुआ, मोर देन 500 कैमरास का 36 आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज एनालिसिस हुआ और नागौल तक के ईच एंड एवरी हाउस सबका सर्वे, इंटरेक्शन विथ हाउस ओनर्स, और ये पूरे केस को डिटेक्शन में कम्युनिटी सिटीजन्स का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा है। खास करके शेख हमीद ऑटो ड्राइवर, टी जनार्दन रेड्डी साई नगर कॉलोनी, वी बालराज, एस अरुण कुमार, वी अंजन रेड्डी, श्रीमती एम वेंकट रत्ना जो कि सुपरिटेंडेंट का काम करती हैं सीपी ऑफिस में, डी मल्लेशम एंड पीएस रामचंद्रा, ये सब मिलकर डीसीपी टास्क फोर्स और उनकी पूरी टीम के साथ ये केस को डिटेक्ट किए। ये केस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक मिसाल है पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप का, जो मिलकर केस को डिटेक्ट करेंगे और ऐसा माहौल आगे भी डेवलप होगा जिससे कि शहर में कोई भी क्राइम डिटेक्शन में हम लोगों को आसानी हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। नहीं, ये कैश ट्रांसफर का जो सिस्टम है ये आउटसोर्स करती है, ये आरबीआई या एसबीआई डायरेक्टली हैंडल नहीं करती है। ये कैश सिस्टम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक प्राइवेट कंपनी को देती है, कैश मैनेजमेंट सर्विस या बहुत तरह का सर्विस है, उसको दिए हुए थे ये लोग। रूल्स रेगुलेशंस हैं इसमें, सब हर रूल्स एंड रेगुलेशंस के पीछे इंपॉर्टेंट चीज रहती है लेवल ऑफ अलर्टनेस। रूल्स एक जगह है और अलर्टनेस दूसरी जगह है। अगर रूल है और अलर्टनेस नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। तो दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट पर्टिकुलरली सच काइंड ऑफ सेंसिटिव थिंग्स पीपल शुड बी अलर्ट। इसमें तो गनमैन भी साथ साथ सब कुछ था, बट दे वर नॉट अलर्ट। अलर्टनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। ఈ రోజు మార్నింగ్ డిటెక్షన్ జరిగింది, కేసు రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు జరిగింది? 16th మార్చ్. జనరల్ గా అంటే ఒక ఆఫెన్స్ తర్వాత క్రిమినల్ విల్ ఆల్వేస్ రన్ అవే హియర్ అండ్ దేర్, దే విల్ నాట్ రిమైన్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ వై ఇది మొత్తం ఏరియాలో సీసీటీవీ అనాలిసిస్, చాలా డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ కూడా అడాప్ట్ చేశారు. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ వై ఎంతమంది సివిలియన్స్ సిటిజన్స్ కి హెల్ప్ చాలా యూస్ఫుల్ గా వచ్చింది. అన్ని ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ నౌ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ లో, ఇట్ విల్ కమ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ రోజు డిటెక్షన్ జరిగింది, సో ముందు మీకు చెప్తున్నాము, తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఐడెంటిఫికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్. तेलंगाना में एसएससी मार्च 2020 के इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र इम्तिहानी मराकीज में तुलबा की भीड़ जमा होने से पहले दाखिले दिए जा रहे हैं। देर से आने पर भी नरमी बढ़ती जा रही है। इस साल 11,045 स्कूलों से 2,530 इम्तिहानी मराकीज पर जुमला 5,34,903 तुलबा हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 2,07,000 लड़कियां शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर आज अच्छा गया, सब लिखे एमपी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। पहला एग्जाम अच्छा गया, पहला एग्जाम था मगर अच्छा गया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख मस्तान है। मेरा नाम शेख मस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर भी अच्छा था, एग्जाम भी अच्छा गया और लाइट पानी की सब परेशानी कुछ भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख मस्तान है। मेरा नाम शेख मस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर भी अच्छा था, एग्जाम भी अच्छा गया और लाइट पानी की सब परेशानी कुछ भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। ठीक है, शुक्रिया। जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई दो बहनें वीना और वानी ने आज
मधुरा नगर में वाक़ एक मरकज पर एसएससी के इम्तिहानात में शिरकत की। आज पहले दिन इन दोनों ने प्रतिभा हाई स्कूल में पहला लिसानी इम्तिहान लिखा और दोनों को अलहदा हॉल टिकट जारी किए गए थे। डायरेक्टरेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ने इन दोनों के लिए खुसूसी इंतजाम किए थे। 2.5 घंटों तक इम्तिहान हॉल में रहने के बाद ये दोनों एम्बुलेंस के जरिए वापिस हो गए। कोरोना वायरस की वबा का असर रेलवे पर भी पड़ने लगा है। चुनाचे साउथ सेंट्रल रेलवे में रिजर्वेशन में 18% की कमी आई है। दूसरी तरफ सफर की मंसूखी की दरखास्तों में 25% का इजाफा हुआ है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जराये के मुताबिक हैदराबाद, सिकंदराबाद और काचीगुड़ा के अलावा मुख्तलिफ स्टेशनों से यौमिया 10 लाख अफराद सफर करते हैं। इनमें 8,50,000 बगैर रिजर्वेशन के और 1,80,000 रिजर्वेशन के जरिए सफर करते हैं। लेकिन गुज़श्ता 4 दिन के दौरान इनमें 3 लाख अफराद की कमी आई है। कई मुसाफिरीन ग्रुपों में सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशनों की साफ सफाई के बशमूल तमाम एहतियाती इक़दाम तेजी के साथ किए जा रहे हैं। रेलवे MMTS की 22 ट्रेनों को मनसूख करने पर गौर कर रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने जोन के तहत 18 मार्च और 21 अप्रैल के दरमियान 22 ट्रेनों को मुख्तलिफ तवारीख में मनसूख कर दिया है। खानदानी झगड़ों से तंग आकर शंकरपल्ली मंडल के मौजे कोंडाकल में बड़े भाई ने छोटे भाई और उसके खानदान को जिंदा जला दिया। बताया जाता है कि खानदानी झगड़ों के सबब टी रामचंद्रैया ने अपने भाई नरसिम्हा के घर को आज सुबह के अवलिन सातों में आग लगा दी। इंस्पेक्टर गोपीनाथ ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో శంకర్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కొండకల్ గ్రామంలో తైదల రామచంద్రయ్య అనే వ్యక్తి తన అన్నలు తైదల నరసింహులు తమ కుటుంబాన్ని సజీవంగా దహనం చేయడానికి తన అన్న తైదల నరసింహులు ప్రయత్నించిందని చెప్పేసి ఒక కంప్లైంట్ తీసుకొని రావడం జరిగింది। నిన్న రాత్రి సుమారు 2 గంటల సమయంలో వీళ్ళు తైదల రామచంద్రయ్య నిద్రిస్తుండగా తైదల నరసింహులు వాళ్ళ ఇంటి ముందు కట్టెలు పేర్చి కిరోసిన్తో నిప్పండించి వాళ్ళందరినీ కుటుంబం మొత్తాన్ని కూడా సజీవదహనం చేద్దామని చెప్పేసి ప్రయత్నించిండు। ఇటు విషయం దగ్గరలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలో కూడా రికార్డు కావడం జరిగింది। అదే విషయమై ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు తైదల రామచంద్రయ్య పోలీస్ స్టేషన్కి అప్రోచ్ కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। దీని మీద మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తాం। हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर एक तेज रफ्तार लारी की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। मकामी अवाम ने हादसे के बाद नाश को लेकर सड़क पर धरना दिया और कहा कि मुतअद्दिद बार नुमाइंदगियों के बावजूद जिले विकाराबाद के तंगी मेटला मौजे में जहां से लारियां और गाड़ियां तेज रफ्तारी के साथ गुजरती हैं, स्पीड ब्रेकर्स तामीर नहीं किए गए। पुलिस ने समझा बुझाकर धरना देने वालों को मुंतशिर कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के रुकन ने आज कोरोना वायरस के सबब पार्लियामेंट के जारी बजट सेशन को मुख्तसर करने का मुतालबा किया, लेकिन सदनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इजलास को मुलतवी करना इस मसले का कोई हल नहीं है। वक्फे सवालत के दौरान BP भट्टाचार्य ने बताया कि हर सुबह को अरकान को जो दस्तावेजात ऐवान में सरबराह किए जाते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वो कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए उन तक पहुँचते हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि जो लोग दस्तावेजात सरबराह करते हैं उन्हें हाथों की सफाई के लिए साबुन और दूसरी अशिया सरबराह की जा रही हैं। दिल्ली इज्तिमाई असमत रेजी के एक मुजरिम अक्षय सिंह की बीवी आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर यह कहते हुए घस खाकर गिर गई कि उसे और उसके बेटे को भी फांसी दे दी जाए। उसने अदालत के बाहर कहा कि उसे भी इंसाफ दिया जाए या फिर उसे हलाक कर दिया जाए, क्योंकि वो मजीद जिंदा रहना नहीं चाहती। उसने कहा कि उसका शौहर बेगुनाह है, पता नहीं क्यों सारा समाज हमारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है। अक्षय की बीवी ने कहा कि वो गुज़श्ता 7 बरस से हर दिन मर रही है और हर दिन जी रही है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अदालत उनके साथ इंसाफ करेगा। अक्षय सिंह की बेवा को जो चप्पलों से अपना सर पीट रही थी, वहां मौजूद वकील ने दिलासा दिया। वाज़ेह रहे कि ट्रायल कोर्ट ने निर्भय असमत रेजी केस के तमाम मुलजिमीन को जुमा 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दे देने का ताज़ा वारंट जारी किया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।